आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है अंडर आर्म्स डार्कनिंग पे। समर्स आ रही हैं, ठीक है जी। अब ये कपड़े हम बंद कर देंगे डालने फुल स्लीव वाले, और हम कट स्लीव डालना पसंद करेंगे। सबको अच्छा लगता है ना, कट स्लीव डालना, विदाउट स्लीव्स कपड़े डालना। जो एक अंडर आर्म्स की डार्कनिंग की प्रॉब्लम है ना, मैंने स्पेशली आज डॉक्टर कनिका को बोला है कि आज प्लीज टाइम निकालें और हम कुछ टिप्स दें अपने व्यूअर्स को कि जो आपका ब्लैक हो जाता है अंडर आर्म्स, वो क्यों हो जाता है। हम इसमें आपको कुछ होम रेमेडीज भी बताएंगे एंड हम उसके बारे में कुछ ट्रीटमेंट्स की बात भी करेंगे। तो सबसे पहले तो ये एरिया एक तो बंद रहता है, हवा नहीं लगती ज्यादा, है ना। तो जो ये एरिया है वो ब्लैक हो जाता है एंड वो बॉदर बहुत करता है, स्पेशली जो है गर्ल्स को, लेडीज को, जिम गोइंग गर्ल्स। एम्बैरेसिंग लगता है। दिस इज नॉट अ डिसऑर्डर, कांट से कि ये कोई प्रॉब्लम है, बट इट इज जस्ट क्वाइट एम्बैरेसिंग। और इसके काफ़ी रीजंस भी रहते हैं जो आप ले सकते हो, आपके हैबिट से भी रिलेटेड हो सकते हैं। एंड कुछ एक आधे हार्मोनल बेस्ड भी आपके कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो भी आपके अंडर आर्म डार्कनिंग कॉज कर सकते हैं। अंडर आर्म डार्कनिंग इज जस्ट कि आप ये लेके चले वहाँ पे आपका मेलानिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू सेंसिटिविटी। उस सेंसिटिविटी को आप कैसे इंक्रीज कर रहे हो, तभी वहाँ पे डार्कनिंग हो रही है। सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही है, जैसे आप कोई भी आप ये लेके चले, जैसे परफ्यूम्स हम यूज कर रहे हैं या हम शेविंग कर रहे हैं, यू नो। सो ये सारी चीजें जो होती है सेंसिटिविटी को वहाँ पे इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको पिगमेंटेशन जो है वो एक्चुअली दिखता है। ठीक है, तो अंडर आर्म्स में फिर जो हेयर रिमूवल का बेस्ट तरीका क्या आप सजेस्ट करते हो? लेजर हेयर रिडक्शन, दैट इज परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर मी। अंडर आर्म्स के लिए अगर हम हेयर रिडक्शन की भी बात करें तो लेजर हेयर रिडक्शन इज बेस्ट सॉल्यूशन टू हैव। तो जो लोग वैक्सिंग करवाते हैं, वैक्सिंग क्यों नहीं आप रिकमेंड करते? सी वैक्सिंग अब मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करना चाहती क्योंकि उससे आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बात बताई कि जब आपका स्किन सेंसिटिव है, आइडियली आपका स्किन सेंसिटिव होकर मेलानिन प्रोडक्शन करेगा ही करेगा। सो इसलिए आई डोंट प्रेफर कि पेशेंट जो है वो कुछ ऐसा करे जिससे स्किन सेंसिटिव हो जाए। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये कि स्किन सेंसिटिविटी चाहे वो जिस मर्जी कारण के करके है इज इक्वल टू स्किन डार्कनिंग। बिल्कुल। और कुछ एक हमारा ये रीजन रह सकता है, दूसरा रीजन हमारा ये रहता है कि कुछ हमारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं which can actually result into स्किन डार्कनिंग ओवर देयर। तो ये रीजन भी हो सकता है साथ में। राइट। तो कुछ एक, चलो आपने बता दिया कि जो हेयर रिमूव करने का बेस्ट तरीका है वो लेजर हेयर रिमूवल है। तो कुछ लोग जो है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? सी मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि जो हमारा हेयर रिमूवल की क्रीम्स आती है, नेवर यूज देम, दैट कॉजेज योर स्किन ओवर देयर, बहुत आपकी स्किन को सेंसिटिव कर देती है, जिसकी वजह से अंडर आर्म डार्कनिंग, जितने भी हमारे पास केसेस आते हैं अंडर आर्म डार्कनिंग के, उनकी हिस्ट्री में क्या होता है, दे एक्चुअली यूज दैट हेयर रिमूवल क्रीम्स ओवर देयर। सो वो चीज़ तो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। सेकेंड थिंग जो आप वहाँ पे कर सकते हो, आप रेजर यूज़ कर सकते हो। रेजर यूज़ कर लो, इट्स क्वाइट ओके। रेजर यूज़ करने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि उससे भी आपका स्किन सेंसिटिव ज़रूर हो रहा है, बस आपने उसके बाद एक ऑइंटमेंट कुछ ले लो, ऑइंटमेंट लगा लिया करो। उसके बाद अपने डॉक्टर से आप पूछ सकते हो कि इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर लेजर हेयर रिडक्शन, व्हाट एल्स ऑल्टरनेटिव आई कैन गो फॉर, तो वो आपको अच्छे से उसमें गाइड कर देंगे। जी। तो मगर अगर आप कह रहे हो कि अगर हम लेजर की तरफ नहीं जाते हैं तो वैक्सिंग एक अच्छा तरीका नहीं है, उससे अच्छा आप रेजर या क्लिप यूज कर लो एंड उसके बाद आपको एरिया अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो। ठीक है। और दूसरी चीज मैंने ये नोटिस किया कि जितने भी हमारे क्लिनिक में आ रहे हैं वो सारी यंग गर्ल्स आ रही हैं। बिल्कुल। तो इसके पीछे क्या कारण है? सी इसके पीछे हम ये ले सकते हैं, सबका अपना अपना एवरीबॉडी इज डिफरेंट एंड योर लाइफस्टाइल, योर हैबिट्स, दे आर वेरी डिफरेंट। लाइक जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, लाइक आप कुछ परफ्यूम्स भी डायरेक्ट अपनी आर्मपिट पे यूज़ कर रहे हो, उस पर आपको ये पता होना चाहिए कि परफ्यूम्स में कितने केमिकल्स होते हैं, दैट कैन एक्चुअली रिएक्ट, और ये एरिया आपका बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है। सो कुछ एक आधे जो हैं वो उनकी हैबिट्स की वजह से हैं, कुछ एक आधे जो हैं वो उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हमारे पास आ रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। जी। तो मीन्स यंग गर्ल्स को अपना डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस मैनेज करना चाहिए एंड अगर वो परफ्यूम यूज करें तो वो केमिकल फ्री अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम्स उनको बॉडी मिस्ट जो है वो यूज करने चाहिए। और कोई होम रेमेडी आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जिससे उनका जो डार्कनिंग है वो थोड़ा वाइटनिंग में हो जाए?
होम रेमेडीज तो देखो काफ़ी सारी है जो आप लाइटनिंग, क्योंकि पर एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी कि जब हम यहाँ पे कोई भी होम रेमेडी करते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी लाइट इनफ, बिकॉज ये एरिया आपका बहुत सेंसिटिव होता है। आप ये कर सकते हैं कि आप 1 टेबल स्पून आप ले सकते हैं मुल्तानी मिट्टी का, जी उसमें ऐड कर लो 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आप ऐड करें, उसको मिक्स करें आप अच्छे से, जी और साथ में ही आप 2 टेबल स्पून उसमें ऐड करें मिल्क का, जी उसको अच्छे से मिक्स करें, पेस्ट अप्लाई करें आप अपने अंडर आर्म्स वाइटनिंग में। जैसे आप अगर जैसे बात के लिए जा रहे हैं उससे 15 मिनट्स आप अप्लाई कर लो, जी एंड देन यू कैन एक्चुअली रिमूव इट आफ्टर 15 to जी 20 मिनट्स, उसको रिमूव कर दो। एंड उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि आपने उसको हाइड्रेट रखना है, नरिश रखना है अपनी आर्मपिट्स को भी। जी। सो यस यू तो कैन। मैम ने जैसे बताया कि दूध 2 चम्मच ले लिया, 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले ली, घोल लिया, कुछ लेमन के ड्रॉप्स ले लिए, लेप बना के आपने लगा लिया अंडर आर्म्स पे। नहाने से पहले 15-20 मिनट पहले लगा लिया तो वो एक मास्क की तरह लगेगा, सूख हाँ, जाएगा। बिल्कुल। एंड उसके बाद जब आप उसको क्लीन करते हो, नहाते हो, तो उसके बाद उसको मॉइस्चराइज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम बार बार मॉइस्चराइजर की तरफ जोर दे रहे हैं कि अगर आप हेयर रिमूव की भी जब हमने बात की तो मॉइस्चराइजर का बात हुआ है ना। तो क्लिनिकली आपका क्या एक्सपीरियंस है इसको लेके? क्लिनिकली आप कैसे जब आपके पास कोई पेशेंट आता है अंडर आर्म्स डार्कनिंग का आपसे ट्रीटमेंट लेने, तो आप क्या सजेस्ट करते हो? देखो जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनका थॉरो पहले मेडिकल हिस्ट्री लिया जाता है व्हाटसोएवर, काफ़ी सारे ऐसे डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो आपके अंडर आर्म डार्कनिंग कर लेते हैं, जी राइट। सो व्हेन वी एक्चुअली नो, जब हमें पता चलता है कि क्या मेडिकल हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो अंडर आर्म वाइटनिंग ट्रीटमेंट होता है, उसमें वेरियस डिफरेंट हम स्टेप्स रखते हैं, जो स्टेप्स जो हार्शली ट्रीट नहीं करना हमने उस एरिया को, स्किन ओवर देयर इज़ वेरी सेंसिटिव, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका ट्रीटमेंट रखते हैं, जिससे अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे डार्कनिंग दिखती है, ठीक है, जितनी उसमें रिक्वायरमेंट होती है सेटिंग्स की पेशेंट को बताया जाता है, एंड दिस इज हाउ वी परफॉर्म इट। ओके। तो कितनी सिटिंग्स मैक्सिमम चाहिए होती हैं पेशेंट को, अगर किसी की मान लो बहुत ब्लैक है? सही देखिए, अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक है तो आप ये लेके चल सकते हैं 8 to 10 सिटिंग्स तो रिक्वायर्ड रहती है 8 to 10 तो रहती है। कोई डिस्कम्फर्ट सिटिंग के बाद पेशेंट को? नो, नॉट एट ऑल, इसमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। दिस इज वन ऑफ द सिटिंग जिसमें मेरे पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है कि ठीक है इसमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता है सच। बस यू जस्ट हैव टू मेंटेन योर हाइजीन, आपको अपना हाइजीन मेंटेन करना है, आपको वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं जो मैं आपको बताती हूँ आफ्टर द ट्रीटमेंट। जी। तो जो रिजल्ट आता है वो परमानेंट होता है? बिल्कुल परमानेंट होता है वो रिजल्ट। पर देखिए जब हम परमानेंट रिजल्ट्स की बात करते हैं ना, तो उसके बाद भी वो चीज़ डिपेंड किस पे करती है, इंडिविजुअल पे। जी। हम उसको क्लियर करके दे दें, बट अगर इंडिविजुअल उस चीज़ का ध्यान नहीं रखता तो वो चीज़ जो होती है इट कैन रीअकर बैक। जी 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 जी। अगर आप कह रहे हो हार्मोन्स उसकी वजह है, तो हाँ, हार्मोन्स अगर वो दोबारा balance उन्होंने नहीं इम्बैलेंस है, कर लिए लाइफस्टाइल obviously, खराब करके, तो इट कैन बिल्कुल, बी। अगर केमिकल स्टिल दे आर यूजिंग ओवर देयर, राइट, अगर हम परफ्यूम यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट स्प्रे कर रहे हैं परफ्यूम्स को, एंड यू नो दैट योर एरिया इज सेंसिटिव इनफ, सो यस यू विल एक्चुअली हैव दैट अगेन। बट अगर आप अच्छे से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, बट जो हमारा ट्रीटमेंट का लैप्स रहता है, जैसे हम विद आई थिंक हम चलते हैं 1 to 2 months लेकर, 3 months लेकर, उसमें पेशेंट खुद ही सीख जाता है, उसकी हैबिट्स खुद ही चेंज हो जाती है। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली गेट दैट परमानेंट रिजल्ट। तो एक वैसे ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, तो क्या ऑयलिंग करना अंडर आर्म एरिया पे आप सजेस्ट करते हो, ऑयल अप्लाई करना? सी कर सकते हैं जी। ठीक है, इट कैन बी देयर, ऑयलिंग हम कर सकते हैं क्योंकि आइडियली हाइड्रेशन होता है, बट व्हाट काइंड ऑफ ऑयल यू एक्चुअली यूजिंग वो इम्पोर्टेंट है। जी। कौन सा ऑयल बेस्ट रहता है? आप इसके लिए यूज कर सकते हो ऑलिव ऑयल इज ऑल्सो ओके इफ यू वांट टू यूज इट अंडर योर आर्म्स, दैट इज आई थिंक ऑलिव ऑयल को ही मैं बोलूँगी कि अगर आपने समर्स में आप कैसे इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हो। आपका पहले तो हाइजीन अच्छे से रहना चाहिए, जैसे आपको बताया, आपका प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए आर्मपिट्स का, ओके। whenever you feel that you are sweating you should actually clean it up, जैसे होता है जैसे हम बाहर होते हैं या कुछ होते हैं, so after when you reach home you should clean your armpits thoroughly। जी। एंड जो मैंने एक आपको अभी पेस्ट बताया, जैसे हमने अभी जिसकी बात करी, जो एक होम रेमेडी मैंने आपको बताई, उसको आप वीक में 1 or 2 अप्लाई करें, जी। you won't face it। जी जी। तो वो हेल्प करेगा हमें हाइजीन मेंटेन करने में भी, बिल्कुल। और बाकी मॉइस्चराइजर तो मैम ने बोला है। मॉइस्चराइज आपने रखना ही रखना है अपनी आर्मपिट्स को। जी।
थैंक यू सो मच डॉक्टर कनिका, आपने इतना अपना कीमती टाइम हमें दिया और हमारे व्यूअर्स को suggestions दिए. Thank you so much for watching us. I hope this video is helpful. If you think this video is helpful, then share it.